नमस्कार। अस्माच्च मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे औषधयश्च मे कृष्णपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे धिकणवे च मे पूतभिश्च मे आधवनीयश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे प्रतिपन्थानश्च मे जजनेन कल्पन्ताम्। इस तरह की प्रार्थना वेद में वर्णित है। ये जो वाक्य है यजुर्वेद का वाक्य है और कितनी सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु हमें मिट्टी, पत्थर, रेत, लकड़ी, लोहा सभी चीज़ प्रदान करे, अर्थात सारे घटक जितने भी वो सभी चीज़ की मांग वेद में की गई है प्रार्थनाओं के द्वारा। इसका मतलब है कि वेद लौकिक उन्नति से पारमार्थिक उन्नति का रास्ता बनाता है। आप लौकिक उन्नति करें वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वृत्तांत है वो लौकिक उन्नति के लिए है। आपके व्यापार व्यवसाय से आपकी उन्नति लौकिक उन्नति कहलाएगी। और लौकिक उन्नति किस लिए करनी है? पारमार्थिक उन्नति पाने के लिए, पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध करने के लिए होती है लौकिक उन्नति। आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चले, आपके घर में धन आदि की वृद्धि हो, आपका मन प्रसन्न रहे, आपके संबंध सुदृढ़ अच्छे सुमधुर बने रहें और सभी चीज़ को आप मंगलमय रखते हुए, सभी चीज़ को आप सहयोगी बनाते हुए पारमार्थिक उन्नति करें। ये प्रयोजन विशेष करके होता है। लेकिन हमारा प्रयोजन यहाँ पर थोड़ा सा उससे छोटा है। वो है हमारी भौतिक उन्नति, अर्थात कारोबार व्यवसाय में हम लाभ कैसे करें ताकि आगे का हमारा जो यात्रा जो हमारी पारमार्थिक है वो भी सुखद रहे। तो यहाँ पर हमारे पास कारोबार व्यवसाय में वृद्धि कैसे हो, कारोबार व्यवसाय में लाभ कैसे हो, कारोबार व्यवसाय स्मूथ कैसे हो, उन्हीं चीज़ों का विचार हम आजकल कर रहे हैं कि कारोबार व्यवसाय उसके घटक उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। वो चाहे हमारे पास ग्रहों का बुधादित्य योग, शुक्र मंगल का योग हो, या हमारा मैंने कहा वास्तु विन्यास हो, या हमारी प्रतिस्पर्धा हो, या हमारी बुरी दृष्टियों से बचने का योग हो, या फिर हमको किसी का सहयोग लेने की बात हो, या फिर हमको किन वस्तुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। ये सब करते हुए हम पहुँचे हैं। अब किसी तरह से सब कुछ हम ठीक ठाक देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी त्रुटियों के कारण कह सकते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा, इस तरह का कहीं पर अज्ञान की वजह से भी कई बार हम सभी चीज़ें तो हम भी नहीं जानते, सभी चीज़ें भगवान नहीं जान सकते केवल। तो जहाँ पर हमसे कुछ त्रुटियाँ बनती है वहाँ पर हमको हानि की संभावना हो जाती। अब यदि हानि हो और हानि के बाद हमारा व्यवसाय कारोबार नुकसान दिखा रहा हो, हम जो है ऋणात्मक जा रहे हो, हमको जो फल मिलना था वो बजाय अच्छे के हमको बुरा दिखाई दे रहा हो, तो कई कारण हो सकते हैं जो हमको कई बार नहीं भी पता होता है। मान लिया ज्योतिष काफ़ी इंडिकेट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ज्योतिषी को उसके बारे में पता हो और हर यजमान को भी उसके बारे में पता हो, ऐसा संभव नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम सब ठीक चल रहे थे लेकिन उसके बाद भी हम ऋणात्मक चले गए। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो कारण जरूरी नहीं कि आपकी उसमें कोई त्रुटि हो, कोई ग्लोबल भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशानी में आ गए हों। जैसे कि वर्तमान में कोरोना के समय में सभी लोग जो है अपने अपने कार्य को लेकर सहमे हुए हैं, परेशानी चल रही है, सब ठीक था, उनकी योग्यता में कहीं कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लाभ होने की बजाय हानि की तरफ को चले गए हैं। इस तरह की बातें हो जाती। अब हानि हो जाए, ऋणात्मक स्थिति हो जाए, आपको उस ऋणात्मक स्थिति से उबरने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपकी कुंडली का जो छठा घर इसके बारे में इंडिकेट करेगा कि आप ऋण में आ गए हैं, आप परेशानी में आ गए हैं, आप का कारोबार जो था वो बजाय प्रोग्रेस के बजाय वो नीचे की तरफ चला गया है। तो उसके लिए आप कैसे उसको रिकवर करेंगे, कैसे आप जल्दी अपने आप को उसी स्थिति में ला करके और आप धनात्मक स्थिति में जाएंगे, इसके बारे में विचार करना जरूरी हो जाता है। तो देखने की बात है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन निवारण हम देखें तो छठे घर का ग्रह जो है वो आपको बचाता है ऋणात्मक स्थिति से। एकादश का ग्रह आपको देता है लाभ में वृद्धि, और आपका लग्न भी जिम्मेदार है कि आपका व्यक्तित्व वहाँ पर कितना उस चीज़ को संभाल पा रहा है। अगर आपका लग्न सही है तो परिस्थितियों को आप जल्दी संभाल लेंगे, जल्दी अपने अनुकूल कर लेंगे। अगर लग्न कमज़ोर हो रहा है, लग्नेश कमज़ोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। ऐसे में 2-3 चीज़ें मैं सलाह करूँगा। पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र एक होता है, पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र, उसमें महालक्ष्मी का 20सा यंत्र बना हुआ है और भाग्य वृद्धि के मंत्र के साथ कारोबार व्यवसाय को सफल करने के लिए, कारोबार व्यवसाय में मदद करने के लिए ये रत्न भी लगा हुआ, तो उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र। तो यंत्र धारण करना भी अपने आप में एक अच्छा हमको सामर्थ्य देता है। मैंने धारण किया हुआ है, तो इस तरह से और लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ। मेरे अनुभव में कईयों ने पहना हुआ है। तो ये आजकल सुलभ है। आपका गूगल आप करते हैं, चाहे उसमें
फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील कहीं भी आप जाते हैं आपको ऑनलाइन ये उपलब्ध हो जाता है। अगर नहीं मिलता है, दिक्कत होती है, तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कारोबार व्यवसाय के लिए ही इसको बनाया गया है, जो कि अच्छे संबंधों को रखते हुए, आपके मन को प्रसन्न रखते हुए, आपके भाग्य वृद्धि करते हुए महालक्ष्मी की कृपा आपके बनी रहे और कारोबार में आपका जो स्किल है वो थोड़ा सा और बेहतर हो, ये प्रयास उस यंत्र के द्वारा सफल होता दिखाई देता है। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ हो जाती है और बहुत ही कारक हो जाती है वो है मंगल का अनुष्ठान करना, मंगल के व्रत करना, मंगल के जप करना, मंगल की पूजा करना और मंगल के स्तोत्र पाठ आदि जैसे होते हैं। बड़ा आसान है। मंगल के 21 मंत्र जो होते हैं वो मंगल स्तोत्र कहलाता है। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकायो सर्वकर्मावरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरो धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनंदन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकाम फलप्रद एतानि कुज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमंगारकस्येतत् पठनीयं सदानिभिः न तेषां भौमजा पीड़ा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषं मृणमाशु विनाशय ऋणदारिद्र दुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिः 12 श्लोकै यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। ये मंगल स्तोत्र है। छोटा सा है, 1 मिनट इसमें लगता है, 2 मिनट लगते हैं। मंगल स्तोत्र का आप सहायता ले सकते हैं। अगर आपका कारोबार व्यवसाय की स्थिति ऋणात्मक हो रही हो, आपका चित्त क्लांत हो रहा हो, खिन्न हो रहा हो, आप परेशानी महसूस कर रहे हो, ऊर्जा ना दिखाई दे रही हो, कैसे करूँ ना समझ में आ रहा हो, कहाँ से ऊर्जा लाऊं, क्योंकि पहले तो ऊर्जा ही चाहिए। जब ऊर्जा सही होगी तो दिशा भी आपको तुरंत मिल भी जाएगी। तो ऊर्जा भी दिशा भी मंगल से आपको बहुत बढ़िया मिल सकती है। दूसरा मैंने कहा कि आपको पुरुषार्थ सिद्धि यंत्र धारण किया जा सकता है यदि आप ऋणात्मक स्थिति में हैं, तो बहुत इससे लाभ मिलता है। और साथ में लाभ मिलता है मंगल के स्तोत्र पाठ, ऋणनाशक जो उपाय कहा गया, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना कहा गया, मंगल के व्रत कहा गया। तो ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकलना भी ज्योतिष का एक घटक है। और वेद में वर्णित गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः, भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः, गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। इस तरह से मंत्र हमारे पास जो दिए जाते हैं, वेद में जो मंत्र दिए हुए हैं वो सारे इसी बात के निर्देश हैं कि परेशानी कभी हो तो आप जो है उन परेशानियों के लिए इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और उन मंत्रों से अपने जो ऋणात्मक स्थिति ग्रहों की कभी बन जाती है, उस ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकल करके आप अपने जीवन को स्मूथ, लाभ में और अपने अनुकूल रखते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, अपने पारलौकिक जो आपका परमार्थ है, अर्थात जो आपका लौकिक परमार्थ है, लौकिक पुरुषार्थ है, उसको सिद्ध करते हुए पारलौकिक पुरुषार्थ की तरफ को बढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको स्वास्थ्य, सुख, संबंध सभी चीज़ें आपके अनुकूल रह सकती हैं। तो इस तरह से उपाय जो है जो भी बन पड़ता है रोज़ आपके सामने रहता है और इसी तरह से कोशिश आप कीजिए। आपको भी कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए कि ये वीडियो आपके किसी और के भी काम आ सकता है और मुझे भी उससे प्रेरणा मिलती है। मैं नई चीज़ें, नए जो साधन हैं आपके कारोबार व्यवसाय के लिए, और अभी ये विषय बहुत लंबे होने वाले हैं, चाहे अभी तो कारोबार के बारे में चल रहा है, कल कोई संबंधों के बारे में भी आएगा, कल कोई शिक्षा के बारे में भी आएगा, कल कोई स्वास्थ्य के बारे में भी आएगा। तो ये बहुत लंबी सीरीज चलने वाली जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान सरलतम तरीके से आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इस तरह से मैं जो हूँ डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए आपके सन्मुख आज 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन और विक्रमी संवत 2077 शक संवत 1942 का दिन और भाद्रपद कृष्ण मास की आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज होगी सप्तमी तिथि और सूर्य संचरण कर रहे हैं सिंह में 10 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए दिन में लगभग 3 बजे से लेकर के और लगभग 4:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। तो इस तरह से ये आज का पंचांग विचार हुआ। और ग्रह स्थिति को विचार करते हैं उससे पहले आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का स्मरण करके दिन का शुरुआत करते हैं। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरभक्तं वातजातं नमामि।
हनुमान जी महाराज की जय करते हुए देखते हैं आज का ग्रह गोचर किस तरह से बैठा हुआ है। सूर्य नारायण मघा नक्षत्र सिंह राशि और चंद्रमा बैठे हुए हैं आज विशाखा नक्षत्र में, और तुला राशि में विराजमान नक्षत्र बृहस्पति का मंगल अश्विनी नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मेष में बैठे हैं, जबकि बुध आ गया शुक्र के नक्षत्र पूरा फाल्गुनी में, और बहुत बढ़िया स्थिति हो जाती है सूर्य का साथ, और बुध शुक्र का भी उनको प्रकृति मिल जाएगी, ज्ञान भी मिलेगा, निर्देश भी मिलेगा। इस तरह से दिन उनके लिए भी अब बढ़िया होने वाले हैं जो बुध से आश्रित हैं। और बृहस्पति महाराज बैठे हुए यथावत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी राशि मीन में धनु में वक्री होकर के, जबकि शुक्र बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र लेकर के, बृहस्पति का नक्षत्र है, और घर मिथुन बुध के घर में बैठे हुए हैं, जबकि शनि महाराज कोई स्थिति बदली हुई नहीं है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लेकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर सूर्य का नक्षत्र है, और अपनी राशि मकर में वक्री होकर यथावत बने हुए हैं, जबकि शनि बैठे हुए हैं और राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने मित्र घर बुध के घर में मिथुन में, जबकि केतु मूल नक्षत्र लेकर के बृहस्पति के साथ बृहस्पति के ही नक्षत्र में बैठे हैं धनु में। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार है, और इसके हिसाब से देखते हैं हमारे लिए 12 राशियों पर कैसे इनका प्रभाव रहने वाला है। मेष से विचार करते हैं। मेष राशि स्वामी बैठे हैं अपने ही घर में, नक्षत्र उनको मिला हुआ है केतु का, तो इसका मतलब दृढ़ता पराक्रम दृढ़ निश्चयता जिसे कहते हैं वो, और किसी काम को लेकर के एक संकल्प में उनका काफ़ी बल दिखाई दे रहा है, काफ़ी उद्यम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कारोबार का हो, चाहे परस्पर संबंधों में हो। दो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। वो है पढ़ाई के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन आपको थोड़ा सैद्धांतिक कर देता है, और आप जो है ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। दूसरा वही बात लागू होती है आपके परस्पर संबंधों में भी, जबकि कारोबार व्यवसाय के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो ये ठीक है, लेकिन परस्पर संबंध और शिक्षा दोनों जो संवेदनशील मुद्दे हैं, ऐसे में आपको बृहस्पति का साथ लेना चाहिए, क्योंकि केतु की दृष्टि में भी हैं, बृहस्पति की दृष्टि में भी हैं, अपने से नवम बैठे हुए हैं और अपने से पंचम बुधादित्य योग बना हो, तो कारोबार व्यवसाय का लाभ लेने में तो आप सक्षम बने हुए, काफ़ी आप जो पराक्रम आप में दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा भी आपसे सामने बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है। लेकिन आपको सिद्धांतवादिता छोड़ करके और साथ में थोड़ी सहजता लेकर के आपको परस्पर संबंधों और शिक्षा के लिए भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। आपको बृहस्पति का बल काफ़ी अच्छा रखेगा। आप जो है बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः, पीला पहनना पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, गुरु के मंत्र कर सकते हैं, ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः। इस तरह से भी किसी वृद्धजन की सेवा आपको मौका मिले ना मिले ढूंढ लीजिए, उससे भी आपको दिन आपके पक्ष में अच्छा फल करने वाला होगा। वृक्ष राशि विचार करते हैं। राशि स्वामी आज स्थिति बहुत ठीक है, अपने से दूसरे बैठे हुए हैं, राहु का बल उनको मिला हुआ है, वो तो काफ़ी बलवान हो जाते हैं, और अपने से चतुर्थ में बैठा हुआ बुधादित्य योग, तो कारोबार व्यवसाय से तो लाभ आपको मिलेगा ही। यात्रा निवेश के लिए मना करूंगा। 12वें घर में केतु बैठे हुए हैं, अपना नक्षत्र केतु का नक्षत्र लेकर के, तो आप कोई काम निष्फल हो सकते हैं, इसलिए आप जो है आपको यात्रा और निवेश ये चीज़ें थोड़ा सा आपको टाल देनी चाहिए। जबकि और उद्यम की बात करूँ, चतुर्थ में ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है। उसके अलावा चंद्रमा भी अपने छठे बैठे होते, इस कारोबार से लाभ के साथ साथ मन भी प्रसन्न रहने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। राहु के साथ बैठे हुए राशि स्वामी थोड़ा सा आपको इधर उधर ना बांटे, ये आपको ध्यान रखना है। राशि स्वामी को ही थोड़ा पुष्टि कीजिए, नक्षत्र भी उनका बृहस्पति का है, तो थोड़ा सा वहाँ पर वो दूसरे के नक्षत्र में असहज महसूस कर रहे होंगे, तो उन्हीं को थोड़ा सा पुष्ट कर दीजिए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी इत्र पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और कर सकते हैं आप साथ में किसी विद्वजन विद्ध महिला की सेवा और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शुक्र का मंत्र भी कर सकते हो, ओम द्रांग ग्रीं ग्रौं श शुक्राय नमः कर सकते हैं। और इससे आपका शुक्र पुष्ट होकर के आपको हर तरह से लाभ के साथ साथ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए स्थिति अच्छी बनाएगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने से तृतीय में, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनको इतना कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि वो सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं, और अब तो उनको नक्षत्र भी शुक्र का मिल गया, तो वो काफ़ी बलवान हो गए। योजना बनाने के लिए, कार्य में अच्छे, हर दिशा से सही सोच समझ के बढ़ने के लिए उनमें आप काफ़ी सामर्थ्य होगी। और राशि में आपके बैठे हैं शुक्र और राहु, इसका मतलब मन जो है आमोद प्रमोद के साथ और एक्टिव रहते हुए अपने दिन को आप निकाल सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी जो कि कंसंट्रेशन की थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ें आपके अनुकूल हैं। कारोबार में वही बात होती है कि अपने को कई जगह ना बांटें, अपने काम पर थोड़ा फोकस रहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए। दिन आपका आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है, सामने से बृहस्पति देख रहे हैं, तो वो भी आपके प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वो भी शुक्र के नक्षत्र से ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब दिन तो आपका लाभ के लिए तमाम दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी अपने से पंचम बैठे हुए हैं, तो कारोबार व्यवसाय के साथ ही आपके परस्पर संबंधों में भी चंद्रमा अच्छा स्थिति वहाँ से दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया दिन आपका अनुकूल दिख रहा है। आप बुध को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए, उसी से आपका दिन अनुकूल हो जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना और गाय को चारा डालना, गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, और कर सकते हैं आप गाय को चारा डालना, इससे आपका दिन अनुकूल रहेगा।
कर्क में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हो अपने से चतुर्थ, विवाद किसी से हो थोड़ा सा उसको टालने की कोशिश जरूर करें। दशम में मंगल, आप में पराक्रम में कोई कमी नहीं हो रही, सिद्धांतवादिता में कोई कमी नहीं हो रही, आपके जो व्यय हो रहे हैं वो कहीं निरर्थक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 12वें घर में शुक्र और राहु बैठे हो तो व्यय निरर्थक नहीं कहलाएंगे। और द्वितीय में आपसे बुधादित्य बना हुआ है, तो कारोबार की, यश की, कोष की, धन की, वाणी की, पद की, आपके पहचान जो आपकी रिकॉग्निशन है, हर तरह से आपको अनुकूल फल दिखाई देने वाले ग्रह बैठे हुए हैं। इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको चंद्रमा चौथे बैठे हुए हैं, तो आपको चंद्रमा को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए। अपने राशि स्वामी थोड़ा पुष्ट रहेंगे, नक्षत्र भी उनका विशाखा है, कोई दोष वाले तो बनेंगे नहीं, कोई भी किसी से वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है। चंद्रमा ठीक रहेंगे तो आप अपने पक्ष को मजबूती से रख पाएंगे और आप स्वयं विचलित नहीं होंगे, ये देखने की बात है। आपको चंद्रमा को ही थोड़ा सा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र पर्याप्त है आपके लिए। सफ़ेद चीज़ का पहनना, सफ़ेद दान करना, किसी तरल पदार्थ का दान कर देंगे। और वृद्ध महिला की सेवा आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इससे आपका दिन अनुकूल रखने में बहुत मदद मिलेगी। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में, लेकिन नक्षत्र है उनका मघा, केतु का नक्षत्र होकर के उनको क्या होगा कि ये डबल ऊर्जा होगी। डबल ऊर्जा से क्या होगा कि आप में एक डोमिनेटिंग ऐसा भाव ज़्यादा आ सकता है, आप तानाशाही प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बुध का बल अच्छा मिला हुआ है, प्रसन्न भी रहेंगे, लेकिन आपकी तानाशाही दूसरे को परेशान न करे, क्योंकि केतु भी सामने से दिखाई दे रहा है, देख रहा है आपके अपने आप को, और चंद्रमा अपने से तीसरे बैठे हैं, तो आप में और चीज़ों में तो गुण अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल एक ही प्रवृत्ति रहेगी कि आप में ईगो थोड़ा बढ़ सकता है, आपको बढ़े ना बढ़े सामने वाले को जरूर लग सकता है, आपको पता नहीं लगेगा। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि जिनका ईगो बढ़ता है, जिनका डिप्रेशन बढ़ता है, उनको जल्दी इस बात का पता नहीं लग पाता है, सामने वाले को पता लगता है। तो आपने भी सहजता रखनी चाहिए, थोड़ा मधुरता रखनी चाहिए, थोड़ी सी नेचुरल रह करके अपने कार्य व्यवहार को करते रहें, दिन अपना अनुकूल रहेगा। गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा बल मिल जाएगा। और कर सकते हैं आप विष्णु भगवान के स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, दर्शन, और कर सकते हैं पीली चीज़ का पहनना, दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा बहुत फल देगी आपको आपके पक्ष में। कन्या राशि आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, तो बुध संबंधी यात्रा निवेश आदि थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि 12वें घर में सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो किसी तरह से आपको यात्रा निवेश तो टालना चाहिए। मन आपका प्रसन्न रहेगा, धन आदि में वृद्धि अच्छा दिखाई दे रही, क्योंकि द्वितीय चंद्रमा बैठे हुए अपने से। ग्रहों की स्थिति और जगह देखें, चौथे में बृहस्पति केतु, यहाँ भी विवाद की स्थिति थोड़ा बन सकती है, तो आपको विवाद से ही केवल बचना है। बाकी दिन अगर कहूँ तो सही फल देने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र के नक्षत्र में, कारोबार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मन में, हर तरह से आपको दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल आपने ही अपने आप को गलत एंगेज नहीं करना है कि मैं यात्रा करने लगूँ, अब मैं निवेश के बारे में सोच लूँ, या फिर कोई विवाद है आज उसी को छेड़ लूँ। इन्हीं से आपने थोड़ा सा बचना है, दिन अपना अनुकूल रहेगा। बुध को थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, और भी हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, और कर सकते हैं गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, पर्याप्त रहेगा दिन भर आपको ऊर्जावान रखने के लिए और दिशावान रखने के लिए। तुला राशि में विचार करते हैं आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से नवम, और राहु का बल मिल रहा है, राहु देख रहे हैं अपनी राशि को अपने से तीसरे। बृहस्पति केतु ऊर्जा बनी हुई है काफ़ी, वो आपका परियोजना बनाने के लिए और अपने छोटे बड़ों से काम लेने के लिए, अपने संसाधनों को सही से उपयोग करने के लिए काफ़ी समर्थ आप बने हुए। मन प्रसन्न भी, हल्का फुल्का दिन महसूस हो रहा है। चंद्रमा जो है आपके साथ बैठे हुए हैं, और एकादश में बुधादित्य योग लाभ भी आपका प्रॉपर आ रहा है। केवल अपने को बांटने से बचें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आपको सहज कोमल बना देते हैं, और राहु जो आपको इधर उधर बांट देते हैं, इस दिशा में भी, उस दिशा में भी, उस दिशा में। ये एक शब्द आता है वर्सटाइल, तो वर्सटाइल नहीं होता, बिखरा हुआ होता है, अगर सही शब्द कहूँगा ऐसे राहु की स्थिति में। तो बिखरा हुआ से बचने के लिए आपको शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, उससे आपको काफ़ी दिन आपका अनुकूल रहेगा। आप कर सकते हैं सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, और इत्र का प्रयोग करना। भगवती महालक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवती के दर्शन इतना आपको नहीं भी आता हो तो आप जो है भगवती के दर्शन मात्र कर सकते हैं, उससे जो है आपका दिन अनुकूल रहेगा। और किसी वृद्धजन, विशेष करके वृद्ध महिला की सेवा बिल्कुल इग्नोर न कीजिए, वो आपको बहुत बढ़िया फल देगा। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से बैठे हैं छठे घर में, डिटर्मिनेशन बढ़ती है, तानाशाही बढ़ती है, और बढ़ता है आपका सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य बढ़ता है। रोग से, ऋण से, शत्रुओं से जीतने का सामर्थ्य आपका बढ़ जाता है, कंपेटिबिलिटी आप में बढ़ जाती है, आप काफ़ी निष्ठावान भी हो जाते हैं, सामर्थ्यवान भी हो जाते हैं। द्वितीय में अपने बृहस्पति केतु बैठे हैं, तो पद के लिए, यश के लिए, धन के लिए जो प्रयास करें वो कामयाब होने लगते हैं। वाणी में थोड़ा सा कर्कशता, थोड़ी कटुता, थोड़ी कठोरता ना आए, इस बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है। चंद्रमा अपने से 12 में बैठे हुए हैं, तो यात्रा निवेश आपको भी मना करूंगा करने के लिए। बाकी कोई विशेष हानिकारक ग्रह नहीं है, अपने डिटर्मिनेशन को थोड़ा सा सही दिशा भी देते रहें। मंगल आप में आत्मबल बढ़ाएंगे, उसी से आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। अपने पर जब आत्मबल बढ़ जाता है
तो चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल करना सहज हो जाता है। सबसे पहले अपने आप पर ही कंट्रोल करना भारी होता है, उसके बाद बाहर तो आप कंट्रोल आराम से कर लेंगे। तो मंगल आपको यहाँ पर अच्छा बल देने वाले हैं। आप लाल पहन सकते हैं, लाल दान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन, मंत्र पाठ कोई भी, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः मंत्र का जाप भी आपको अच्छा फल करता है। हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमत बड़वानर, सुंदरकांड, जैसा समय मिले जो भी आपको अच्छा लगता हो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि में विचार करते हैं आकर के राशि स्वामी बैठे हुए अपने ही घर में, केतु का नक्षत्र मिला हुआ है और अपने से द्वितीय शनि, अपने से अगर देखें चंद्रमा एकादश में, लाभ के लिए अच्छी स्थिति बनी है। अपने से नवम में बैठा बुधादित्य योग, कारोबार व्यवसाय में निष्ठा भी, ज्ञान भी, मेहनत भी, सारी चीज़ें आप लगा रहे हैं उनका सबका फल भी आपको थोड़ा कम कम मिलता है। केतु बृहस्पति दोनों मिलकर के थोड़ा कम देने वाले होते हैं, जो कि तात्कालिक लाभ के लिए। जबकि दीर्घकालिक लाभ के लिए अगर बात करूँ, चाहे आप किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, पढ़ाई के बारे में कोई उपक्रम कर रहे हो, और किसी परियोजना, किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपका दिन आपका बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम में अपने से मंगल बैठे हुए हैं। काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ साथ सही दिशा भी आपको मिली हुई है। बृहस्पति को थोड़ा पुष्ट रख लीजिए और ग्रहों का बल भी आपको मिल जाएगा। आप हरा पीला पहनना, पीला दान करना और भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र कुछ भी कर सकते हैं। और ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वृद्धजन की सेवा बिल्कुल आपके दैनिक चर्या में होना चाहिए। इससे आपका दिन आपके पक्ष में रहने में कोई बाधा नहीं आने वाली है। देखते हैं मकर राशि में विचार करते हैं। कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे शनि बैठे हुए थे अपनी राशि में और वक्री होकर के, वही नक्षत्र है। तीसरे अपने से बैठ गए, चतुर्थ बैठ गए अपने से मंगल। विवाद टालिए, भूमि भवन संबंधी लाभ के पूरे योग बन रहे हैं। जबकि जो व्यय हो रहा है वो भी आपके लिए पछतावे वाला व्यय नहीं है, खराब व्यय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 12वें घर में बृहस्पति केतु बैठे हो, तो आपका जो व्यय है वो समय का है, सामर्थ्य का व्यय है। जो भी आप कर रहे हैं, आपका कहीं पर यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, कोई किसी का परोपकार आप कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आपको सार्थक फल देने वाली, कोई नुकसान की बात नहीं। एक ही दोष आ रहा है कि शनि महाराज थोड़ा सा निष्क्रिय वहाँ पर हो जाते हैं, और वो आपको निष्क्रिय न करें, ये आपने ध्यान रखना है। कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि आपने अपने आप को व्यस्त रखना है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो अपने आप को व्यस्त रखें, चाहे कारोबार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के बारे में सोच रहे हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अलर्ट रहने की बात हो, सभी चीज़ों में अपने आप को आपने व्यस्त रखना है। अपनी दिनचर्या को सही रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। शनि महाराज आपके अनुकूल रहेंगे। अगर आप प्रमाद करेंगे, आप आलस्य करेंगे, तो शनि महाराज जो है वहीं आपका प्रमाद, वहीं आपका आलस्य बढ़ा करके आपके दिन को बेकार कर देंगे। यही बात देखने की है। और कोई भी देवी देवता की उपासना, कोई भी मंत्र जाप पाठ आप कर सकते हैं, सभी का फल आपको बहुत बढ़िया ढंग से मिलने वाला है। कुंभ राशि में विचार करते हैं। तीसरे बैठे हैं अपने से मंगल, राशि स्वामी अपने से द्वादश का, मतलब पराक्रम में कोई कमी नहीं है, संसाधनों का पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं। और अपने से द्वादश राशि स्वामी बैठे हुए, तो उनको दोष वहाँ पर नहीं आता। कमज़ोर होकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी खराब नहीं कहूँगा। कमज़ोर का ये होगा कि बाहर से आने वाले समाचार, बाहर से आने वाला लाभ, बाहर से आने वाले परस्पर संबंधों की सूचना थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है। बाकी और चीज़ें गड़बड़ नहीं हैं, कमज़ोर हैं, केवल अशुभ नहीं है। राहु देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, अगर एक ग्रह देखेगा तो शुक्र भी। अब वहाँ से बुधादित्य योग भी आपके सामने बना हुआ है, तो स्थिति बहुत अच्छी बनी है। जबकि अपने से नवम बैठे हुए चंद्रमा, तो वो चाहे धार्मिक अनुष्ठान आप कह लीजिए, आपका मन प्रसन्न, हल्का फुल्का और आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। दिन तमाम आपके अनुकूल है। आपको राहु थोड़ा सा तितर बितर न करें, वही आपने देखने की बात है। बुध का बल ले लीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना। और परस्पर संबंधों के लिए अगर बात करूं तो बुध यहाँ पर अनुकूल हैं। आप अपने आप से भी थोड़ा सावधान, थोड़ा सहज रहिए कि आपको परस्पर संबंधों में भी वो कारोबारी संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो। जैसे कि आपको मान लो प्रयास कर रहे हैं आप विदेशों में जॉब करने के लिए, किसी एमएनसीज में आप ट्राई कर रहे हैं किसी, उसके लिए ये आपका मनोरथ सफल हो सकता है। परस्पर संबंध आपकी थोड़ा कटुता, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी हो, उसको भी दूर करने का समय बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं और सामने से बुधादित्य योग, राहु की ऊर्जा, शनि का अपने से 12वें घर बैठा होना, हर तरह से दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप बुध को ही थोड़ा ठीक कर लीजिए। गणपति नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और कर सकते हैं आप गाय को चारा इत्यादि। इन्हीं चीज़ों से बुध का बल बढ़ जाएगा और आपका दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से दशम में, जो कि कारोबार लाभ के अच्छा है। राजनयिक प्रयास आपके जो है, आपको कहीं कारोबार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप कहीं अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, या राज क्षेत्रीय यानी कि सरकारी कामों में अगर कोई काम रुका हुआ उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और साथ में द्वितीय मंगल बैठे हैं, तो पराक्रम आपका काफ़ी बना हुआ है। आपका होल्ड भी चीज़ों पर अच्छा दिखाई दे रहा है। चतुर्थ में अपने शुक्र, बड़ा प्रसन्न मन के साथ आप दिन को बिताने वाले, यहाँ भी कोई संदेह की बात नहीं लग रही है। अष्टम चंद्रमा हैं, तो कोई चीज़ भूल जाना, लापरवाही करना, थोड़ी स्किप कर जाना, इस तरह की बातें रह सकती हैं। उनको थोड़ा बचाव के लिए आपको बृहस्पति का ही थोड़ा साथ लेना चाहिए, वही आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। अपने जो मंगल बैठे हुए हैं अपने से 12वें, अपने से द्वितीय
त्रिमूर्ति मंगल बैठे हैं अपने से, एकादश शनि से आपको लाभ देने वाले बने हैं, तो बृहस्पति का ही साथ बढ़ जाएगा, तो वही आपको लाभ सही भी रखेगा, मन भी प्रसन्न रखेगा, संबंधों में भी सहचर्य अच्छा रहेगा। इस तरह की बातें आपको जो है बृहस्पति से काफ़ी मिल जाएगी। आप पीला पहनना, पीला दान करना कर सकते हैं, और कर सकते हैं भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ। वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें, आपकी संजीवनी है। तो इस तरह से अगर देखें तो इस समय और लगभग मान के चलो तो काफ़ी ज़्यादा राशियों पर यात्रा निवेश के लिए केवल मना किया गया, बाकी दिन हर तरह से अनुकूल दिखाई दे रहे। छोटे छोटे उपाय जो आपके थोड़ी संभावना जो होती है उनको बढ़ा देती है, उन छोटे उपायों से अपने दिन को आप और भी अनुकूल कर सकते हैं। और साथ में वीडियो जैसे आप देख रहे हो, आपका बढ़िया मैं देख रहा हूँ कि आपका प्रयास अच्छा लग रहा है, आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक अच्छी सूचना, अच्छी बात आप तक पहुंचा सकूं। इसी तरह का प्रयास जारी रहे, सब लोग सुखी भी रहें, स्वस्थ भी रहें। छोटे छोटे प्रयास है उनको करके अपने दिन को अनुकूल रखें, आपका दिन मंगलमय रहे, यही प्रार्थना सबके लिए है। नमस्कार।